अब देखिए गीता जी के अंदर अर्जुन कितने विनम्र भाव से और युद्ध नहीं करना चाहता, हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है भगवान के सामने और कहता भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये देखिए प्रथमोध्याय अध्याय नंबर 1 क्या कहते हैं 32वें श्लोक में, हे कृष्ण मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुख को ही। हे गोविंद मैं ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से जीवन से क्या लाभ है। ये 32वां श्लोक। अब 33 में कहा कि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं वे ही ये सब धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आगे देखो अब श्लोक नंबर 34 में, गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग, हे मधुसूदन मरने पर भी 3 लोकों के राज्य के लिए भी, हे मधुसूदन मारने पर भी, इनको मार के, इनको नहीं मारना चाहता मैं किसी को भी, और यदि तीनों लोकों के राज्य के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता, पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। ओए होए कहता है अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कि मैं तो तीनों लोक भी कोई देना तो भी ना लड़ूं और ना मारूं इनको। मैं तो ये चाहता हूं कि इनसे मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतातियों के को मारकर तो हम पाप ही लगेगा। अब 37 में देखो, इस प्रकार कहकर अतः हे माधव अपने ही इस बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। अब इसमें क्या कहना चाहे है अर्जुन ने कि हे परमेश्वर, हे 3 लोक के अधीश्वर, यदि मुझे कोई तीनों लोक का राज्य भी देवे तो भी युद्ध नहीं करूं, ऐसा अनर्थ नहीं करूंगा, और फिर इस इंद्रप्रस्थ के राज्य के लिए, इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो मतलब ही नहीं, अब मैं ऐसा जुल्म नहीं करूंगा। और यहाँ तक कहा कि ये सामने खड़े दुर्योधन और कौरव मुझे अपनी हत्या को तीर मार दें तो भी मैं अपना मरना नेक समझता हूं, जिस मेरे एक मरने से और लाखों बहन करोड़ों बहन विधवा होने से बचेंगी और करोड़ों बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे। यही अध्याय नंबर 1 श्री गीता जी का श्लोक नंबर 46। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अब कहता है कि मैं मर जाऊं अकेला ही और युद्ध ना हो, बहुत अच्छा हो। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 4 में कितना मार्मिक, 5 में श्लोक नंबर 5 में कितना मार्मिक हृदय विदारक बात अर्जुन कहता है। महानुभाव हे भगवान कृष्ण, क्योंकि वो कृष्ण मान रहा है उसको, गुरुजनों को न मार के और इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से स्नेह और काम रूप भोगों को तो ही भोगूंगा। ओए होए होए। अब देखिएगा भक्त समाज, आपके सामने सच्चाई है कि अर्जुन कहता है कि इससे अच्छा, युद्ध से अच्छा तो हम भीख मांग कर गुजारा कर लेंगे और युद्ध नहीं करेंगे। यदि भगवान श्री कृष्ण होते वहां पर अपनी सोधी में और काल ने उसके अंदर प्रवेश ना किया होता
तो वो परमात्मा, वो पुण्यात्मा कृष्ण जी कह देते, अर्जुन बहुत अच्छा सोचा तूने, धन्य है तेरे माँ बाप ने, ऐसे समय पर भी युद्ध के लिए तू मना कर गया, बहुत अच्छा, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अब वो काल उसमें प्रवेश कर गया। और भगवान श्री कृष्ण को तो स्वयं नहीं मालूम मैंने सारी गीता में क्या कहा, वो उन्होंने बोला। अगर ऐसा बोला होता तो वो नहीं कहते मैं काल हूं, भगवान श्री कृष्ण काल नहीं, वो तो पुण्यात्मा परमात्मा, वो तीन लोग के सतोगुण भगवान है। वो तो इन काल ने नचा दिया इन सबको। अब देखिएगा, इसी का प्रमाण आपको संक्षिप्त महाभारत में देता हूं। युद्ध समाप्त हो जाता है। युद्ध गीता में स्वयं काल भगवान ब्रह्म भगवान कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। कृष्ण जी का तो कवर यानी शरीर बोल रहा है, जैसे टेप रिकॉर्डर में कोई कैसेट दूसरी डाल दे, टेप रिकॉर्डर वही हो लेकिन कैसेट कोई और बोल रही है उसमें, ऐसा। इस ब्रह्म भगवान ने क्षरपुरुष ने कहा कि अर्जुन तो युद्ध कर ले, ये तो मैंने सब मार रखे हैं, तू तो निमत बन जा, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि मर गया युद्ध में तो स्वर्ग में जाएगा, और यदि विजयी हुआ तो इस पृथ्वी का राज भोगेगा और तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। युद्ध हो जाता है, पांडव विजयी होते हैं, कौरवों का विनाश हो जाता है। युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा कर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अब मैं द्वारका, शीघ्र ही द्वारका जाने वाला हूं। तब सभी ने मिलकर एक सलाह बनाई कि श्री कृष्ण जी शीघ्र ही द्वारका जाने वाले हैं, इनसे कुछ ज्ञान, आत्म ज्ञान शिक्षा प्राप्त की जाए, इनसे सत्संग सुना जाए, ये बहुत अच्छे प्रवचन करता है। तब सभी ने मिलकर कहा कि हे श्री कृष्ण देव, आप शीघ्र ही द्वारका जाने वाले हो, हमें कुछ धार्मिक शिक्षा देकर जाओ, एक सत्संग करो। श्री कृष्ण जी ने स्वीकृति दी और साथ में स्थान और समय निहित कर दिया, वो दिन निश्चित किया। उस निश्चित दिन को सत्संग स्थल पर भक्तात्मा सत्संग श्रवण करने के लिए एकत्रित हो रही हैं, बैठ रही हैं, अपना स्थान ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उसी सत्संग स्थल के आजू बाजू में आसपास टहल रहे हैं। अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण से, हे जनार्दन, आज सत्संग के अंदर वही गीता सुनाना जो आपने मुझे युद्ध के दौरान सुनाई थी। मैं उस निर्मल ज्ञान को भूल गया हूं, युद्ध के कारण उत्पन्न बुद्धि दोष में से मैं भूल गया हूं, मुझे अब कुछ याद नहीं है। कृपा वही निर्मल ज्ञान गीता जी का पुनः बताना, ज्यों का त्यों। उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं लगती, बुद्धिहीन, तूने ऐसे निर्मल गीता के ज्ञान को क्यों भुला दिया, तूने याद रखना चाहिए था। और फिर स्वयं कहते हैं कि अर्जुन अब ज्यों का त्यों बताना मेरे बस की बात नहीं, मैं ज्यों का त्यों नहीं बता सकता। अब विचार करो भक्तात्माओं, अब मैं सत्संग कर रहा हूं, आप सुन रहे हो, इस ज्ञान को मेरे से कभी सुन लेना, तभी सुना दूंगा। और आप इसमें से 20% याद नहीं रख सकते एक बार के सत्संग श्रवण में। और मैं कहूं कि मुझे तो कोई याद नहीं, और तुम्हें कहूं तुम क्यों भूल गए नादानो, तुमने याद रखना था सारी परिभाषा प्रभु की। ये कोई न्याय संगत नहीं। अब इसी का प्रमाण आपको देता हूं संक्षिप्त महाभारत में।
संक्षिप्त महाभारत, संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसी के अंदर आपको दिखाता हूं, ये बहुत पुराना है, गीता प्रेस गोरखपुर से। ये श्री जयदयाल गोविंद का द्वारा ही टीका है। संपादक तथा संशोधक जयदयाल गोविंद का। अब इसी के 1531 पृष्ठ पे आप स्वयं भी पढ़िएगा। अब यहां से शुरू करते हैं हम बीच में, बाकी आप देख लेना इसको अच्छी ध्यान से। अब वो वाटिका में टहलते हुए अर्जुन ने पूछा, पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीक सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके मातम का ज्ञान नजदीक करो और ईश्वरीय वर्णन, ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था। किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान स्नेहवश पहले जो ज्ञान उपदेश किया था वह अब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप शीघ्र ही जल्द ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे अर्थात पूरा गीता ज्ञान सुना दीजिए। इस पर श्री कृष्ण जी बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वभूत रूप धर्म सनातन पुरुषोत्तम तव का परिचय दिया था और गति का निर्णय करते हुए नित्य लोकों का भी वर्णन किया था। किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। उन बातों का अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो। ओए होए, अब देखो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना, गीता को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था, अपना नहीं, किसी और परमात्मा का वर्णन किया था। अब विचार कीजिए पुण्यात्माओं, ये सच्चाई कहाँ है और किस प्रकार आपके सामने आ रही है। यह देखो, भगवान श्री कृष्ण स्वयं तो कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ याद नहीं और मैं ज्यों का त्यों वो नहीं बता सकता, और अर्जुन पर डांट लगा रहे हैं कि बुद्धिहीन, श्रद्धाहीन, तूने इतने निर्मल ज्ञान को क्यों भुला दिया। और स्वयं को तो कह रहे हैं कि मैंने नहीं मालूम मैंने क्या कहा था। अब जो का तो नहीं बता सकता, अर्थात पूरी गीता नहीं सुना सकता। और अर्जुन के ऊपर डांट मार रहे हैं कि श्रद्धाहीन, बुद्धिहीन, तूने याद क्यों नहीं रखा। इससे संसिद्ध है कि भगवान श्री कृष्ण को तो मालूम ही नहीं मैंने गीता में क्या कहा था।
और फिर कहते हैं कि उस समय तो मैंने उस परमात्म तत्व का, मान लीजिए ये भी विचार करना होगा, अपना नहीं, उस परमात्मा का ज्ञान दिया था। अब यहां विचार करना होगा कि प्रथम तो भगवान श्री कृष्ण ने ये बोली नहीं गीता, वो काल बोल गया उसके अंदर प्रवेश करके, और ये बात कहें कि उसमें मैंने योग युक्त होके ये सब कुछ कहा था, और अब कहते हैं मैं योग युक्त नहीं हो सकता। जब युद्ध के दौरान योग युक्त हो सकते हैं भगवान श्री कृष्ण, उसमें तो पीस ऑफ माइंड था, उसमें तो और शीघ्र योग युक्त हो जाना चाहिए था। और फिर भगवान श्री कृष्ण को तो मालूम नहीं, जो का तो नहीं कह सकते, और श्री वेद व्यास जी ने वही गीता जो की तो फिर लिखती। अब यहां विचार करना, फिर वो काल वेद व्यास जी में प्रवेश कर गया और ज्यों का त्यों गीता को फिर लिखवा दिया। श्री कृष्ण जी ने बोला ही नहीं था बेचारे ने, नहीं तो ऐसी पुण्यात्मा ऐसा जुल्म नहीं करवाते, दुनिया का अनर्थ नहीं करवाता। वो काल समझ गया कि यदि अर्जुन नहीं लड़ेगा तो श्री कृष्ण कहेगा चल भाई धन्य तेरी मां ने, बहुत अच्छा, और तुझे 1 लाख जीव खाने को नहीं मिलेंगे। किसको? काल भगवान को। उसने ऐसा जानकर श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश किया और ज्ञान तो सत्य दिया, जो पूर्ण परमात्मा का जैसा भी वो है जो का तो, लेकिन स्वयं अपनी जो टिप्पणी दी वो अधूरी दी। कैसी दी कि तुझे पाप नहीं लगेंगे अर्जुन, तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। आगे बताएंगे अर्जुन को पाप लगा। एक भक्त आत्मा मुझे मिला, उसने कहा कि हमारे गुरुदेव ने गीता जी को बड़ा छान रखा है। आपके पूज्य गुरुदेव जी का क्या शुभ नाम है? इस दास ने उस भक्त से पूछा। श्री आसाराम जी। आज कौन नहीं जानता, इस हिंदुस्तान के कोने कोने में उनका नाम गूंज रहा है। फिर इस दास ने भी उनके वचन संस्कार टीवी पर देखे। उन्होंने क्या कहा आसाराम जी ने वचनों में कि गीता जी के ज्ञान को सुनकर अर्जुन का भय नहीं रहा, अर्जुन निर्लेप हो गया, ऐसा ऐसा बहुत कुछ कहा उन्होंने। अब ठीक है, महापुरुषों का उद्देश्य तो अच्छा ही होता है, भक्त आत्माओं को मार्गदर्शन करने का ही होता है। अब यहाँ उन्होंने फिर ये भी बताया कि हमारे गुरुदेव आसाराम जी द्वारा गीता बिल्कुल ज्यों का त्यों सही श्रेष्ठ ज्ञान दिया है, आप उनको पढ़कर देखना। मेरे से उन्होंने कहा। किसने? श्री आसाराम जी के शिष्य ने। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्या पूजा करते हो, आपका इष्ट कौन है? आसाराम जी के शिष्य ने बताया मेरा इष्ट श्री कृष्ण भगवान है, यही सर्वस्वा है। हमारे गुरुदेव ने बताया यही पूर्ण ब्रह्म है, यही पार ब्रह्म है, यही सर्वशक्तिमान है और जो कुछ चाहे सो कर सकते हैं। और हमारे गुरुदेव आसाराम जी ने गीता जी का सत्य ज्ञान दिया है। गीता जी तो ज्ञान सत्य ही है, लेकिन सरलार्थ ठीक किया होगा, बहुत अच्छी बात है। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने ये श्रीमद् भगवत गीता भेंट की। ये श्रीमद् भगवत गीता भेंट की, ज्यों की तो आसाराम जी द्वारा रचित, अर्थात इस रचित तो नहीं, अनुवाद किया उन्होंने। ये नीचे देखिए, संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद से, और ये देखिएगा इनका चित्र आसाराम जियों का। अब इसमें देखना, वही अध्याय नंबर 7 दिखाता हूं आपको। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 18 देखो। अनुत्तम का अर्थ इन्होंने अति उत्तम लिखा है। 7वां अध्याय 18वां श्लोक, ये लिखा है माम
एवं अनुत्तमम गतिम, ये अनुत्तम है। इस अनुत्तम का इन्होंने क्या अर्थ किया है? अति उत्तम। ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि यह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझमें ही स्थित, अच्छी प्रकार स्थित है। देखो, ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझमें, यहां इसका अनुत्तम लिख लो, जानो सत तो इसका ये अनुत्तम लिख दो। अनुत्तम लिख दें तो सारा ठीक हो जाएगा। और जो लोहे को सोना बतावे वो कितना ज्ञानी संत होगा। अति उत्तम लिखा है अनुत्तम को। और फिर देखिए, या अगर हम लिख दें अनुत्तम ही, या अनुत्तम लिखना चाहिए, अश्रेष्ठ, मेरी अश्रेष्ठ गति स्वरूप में अच्छी तरह स्थिर है। अब देखो 24वां, अब 24वें में फिर विचलित है ये भी। वहां अनुत्तम का अति उत्तम लिखते हैं और यहां स्वयं, ये देखो, अनुत्तम को अनुत्तम ही लिख करके इन्होंने भी पीछा छुटा लिया। ये देखो, ये अनुत्तमम, ये 24 नंबर श्लोक है। और ये देखिए अनुत्तम, यहां अनुत्तम लिख दिया, वहां भी अनुत्तम लिखना चाहिए था। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम, अनुत्तम माने घटिया, अविनाशी, परम भाव को नहीं जानते। अब बताओ, वहां अति श्रेष्ठ एक ही शब्द का अर्थ किया, वहां भी अनुत्तम कर दे तो ठीक था। लेकिन इनको स्वयं ही ज्ञान नहीं, श्री कृष्ण को ये पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म और सर्वशक्तिमान बता रहे हैं। अब ये विचार करना। फिर इस दास ने उस परम पूज्य संत श्री आसाराम जी के शिष्य से पूछा, आप अन्य उपासना भी करते हो? अजी करते हैं। क्या करते हो? श्राद्ध निकालते हो क्या? हाँ जी, हमारे गुरुजी तो बताते हैं, श्राद्ध निकालने की विधि भी बताते हैं। तो श्राद्ध निकालना क्या होता है? पितृ पूजा। और पितृ पूजा देवी के नरात्रे भी बताते हैं। हाँ जी, वो भी बताते हैं। ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी, जो आपकी इच्छा है। बाकी देखिएगा गीता जी के उन्हीं के कमलों द्वारा, उन्हीं के आपके गुरुदेव के कमलों द्वारा रचित ये श्रीमद् भगवत गीता संत श्री आसाराम जी द्वारा श्री योग वेदांत सेवा समिति संत श्री आसाराम जी आश्रम साबरमती अहमदाबाद दरियावर रोड जहांगीरपुर सूरत, फोन नंबर इतने। अब यहां देखिएगा, वो स्वयं गीता जी बता रही है और अपने हाथ से वो टीका भी कर रहे हैं। अध्याय नंबर 9 का 9वां अध्याय श्लोक नंबर 25 देखें। ये देखो, देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। अब क्या कहते हैं? भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। और ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, देवी देवताओं की पूजा और पितृ पूजा, भूत पूजा। अब विचार करो, जो संत ये कहे गीता कुछ बतावे, अर्थात ये हमारा सिलेबस है पढ़ाई का, भक्ति का, भक्तों का, इसमें लिखा कुछ है और शिक्षक पढ़ा कुछ रहा है, तो बच्चे सारे फेल होंगे, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस स्टडी कभी सफल नहीं हो सकती, वो पास नहीं हो सकते।
अब यहाँ देखिएगा, गीता जी मना करती है आन देवताओं की पूजा नहीं करना। आन देवता में भगवान श्री कृष्ण भी आते हैं तीनों गुण के आधार पे, और ये स्वयं लिखते हैं गीता में, यही स्वयं भी लिख रहे हैं कि तीनों गुणों के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया, यानी त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया, वही नर अधम नीच व्यक्ति, मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले, वो मुझे नहीं बचते अर्जुन, मुझे मीन ब्रह्म काल कोई पूजा नहीं करते, तीनों गुणों की पूजा तो रिजेक्ट करते हैं। इन्हीं के शब्दों में देख लो, ये स्वयं बता रहे हैं 7वें अध्याय में 12वें श्लोक में से प्रारंभ है। गीता जी श्री आसाराम जी द्वारा टीका अपने कर कमलों से लिख रहे हैं कि इन तीनों गुणों को ये 12वां श्लोक है, यहां से शुरू होता कर कीजिए। और जो भी सतगुण से उत्पन्न होने वाला भाव है और जो रजोगुण से और तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। अब सतोगुण सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिवजी, ये तीनों गुण की पूजा को मना किया है भगवान ने, ब्रह्म ने इस गीता जी में। और स्वयं कृष्ण की भी पूजा व्यर्थ, क्योंकि ये सतोगुण के अवतार विष्णु अवतार श्री कृष्ण जी हैं। अब आपको आगे दिखाता हूं 13वें श्लोक में ये स्वयं क्या कह रहे हैं। 13वें श्लोक में गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी से, इन तीनों प्रकार के भाव से अर्थात इन्हीं की भक्ति के आधार पर सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीन गुणों से परे ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये काल कह रहा है कि मैं इनसे दूर हूं। वो कैसे है वो फिर देखिएगा। ये एक ब्रह्मांड अंड का लघु चित्र, ये देखिएगा, दिखन दे, एक ब्रह्मांड अंड का लघु चित्र। और फिर ये देखो, एक ब्रह्मांड में ये ब्रह्मा विष्णु महेश विभागीय प्रभु है, राम है। ये नीचे के 7 लोक, ये पृथ्वी लोक, ये इंद्र का लोक, ये स्वर्ग और नरक, और ये धर्मराय का लोक, ये भगवान शिव का लोक, एक विभागीय मंत्री एक प्रांत में, ये ब्रह्मा का लोक, ये विष्णु जी का लोक, और ये काल यहाँ इनसे दूर है, यहाँ भी दूर है ये। और ये महाब्रह्मा महाविष्णु और महाशिव रूप में, ये महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में यहाँ रहता है। और ये इनको दर्शन नहीं देता, अपनी कृपा से इनको घुमा फिरा के कभी दूर से दर्शन दे देता है। यहाँ पर ये माई है और यहाँ एक स्वर्ग लोक बना रखा है, महास्वर्ग इस काल में। अब फिर देखिए 21 ब्रह्मांड का चित्र। ये ज्योत निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये एक महाब्रह्मांड है, ये एक महाब्रह्मांड है और इसमें 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना रखा है। 5, ये 4 महाब्रह्मांड है ऐसे ऐसे। इसमें एक ये ब्रह्मांड है जिसमें ब्रह्मा विष्णु शिव प्रभु हैं और विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी हैं। ये ऐसे ऐसे 5 का ग्रुप है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांड में 5-5 का ग्रुप बनाकर ब्रह्मांड का, ये 4 महाब्रह्मांड में सभी को रोका हुआ है और ये काल इनसे बाहर रहता है। ये देखो, ये काल इनसे बाहर रहता है जो विराट रूप है, 1000 भुजा वाला है। ये कहता है कि मैं इन तीनों गुणों में रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी से दूर हूं और जो कुछ भी हो रहा है वो मुझसे ही हो रहा है। इसी काल ने ये नकली सतलोक, नकली अलखलोक
नकली अगम लोक अनामी लोक बनाए हैं। यहाँ इन अच्छी पुण्यात्माओं ने जिन्होंने युगों युगों अच्छी साधना वेद विधि से की हुई है, उन 12 को चुन लेता है, यहाँ रखता है उन अपने ऋषियों को, और फिर इनको यहाँ पर गलत मार्गदर्शन करने के लिए, शास्त्र विरुद्ध साधना बताने के लिए इन 12 गुरुओं को भेज देता है। उनके पिछले पुण्य कर्मों के आधार पर वो सुखी भी नजर दिखाई देते हैं, और सब शास्त्र विरुद्ध साधना अपने अनुयायियों को बताते रहते हैं। वेदों में लिखा कुछ है, गीता में लिखा कुछ है, साधना कुछ बता रहे, उसके विपरीत ये काल के दूत बताए। वो 12 वहां रखता है अपने एक कोने में, और फिर उनको यहाँ भेज देता है। गलत मार्गदर्शन करके लाखों की संख्या में गुमराह कर जाते हैं भोली आत्माओं को, फिर उसके दोष के भागी ये स्वयं ये संत बनते हैं। इनको फिर वहां उल्टा लटकाया जाता है, इनको भी सजा मिलती है, जिनको ये काल अपने दूत बनाकर भेजता है। ये नहीं बख्शता किसी को भी। तो ये काल नींद से न्यारा है, और ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण सतगुण तमगुण है। ये भी अभी आपको देवी भागवत महापुराण में प्रमाण दूंगा कि स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम तो जन्म मरण में हैं, हम तो नित्य हैं ही नहीं, हम तो जन्म और मरण में हैं। हमारा आविर्भाव होता है, हमारा जन्म होता है। अब फिर वही गीता जी संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद के द्वारा, और ये इन्हीं के द्वारा लिखी हुई श्रीमद् भगवद गीता, श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम आश्रम साबरमती अहमदाबाद। इसी में फिर देखिए वो 7वां अध्याय जो प्रकरण चल रहा है, 7वां अध्याय और श्लोक नंबर 15, 14 देखो। 13 तो आपको सुना दिया, 14 देखो। क्योंकि ये अलौकिक अति अद्भुत है, ये देखो, त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी ये 3 गुणों के द्वारा फैला गया जाल, ये मेरी माया, ये काल कह रहा है, बड़ी दुस्तर है, बड़ी निकम्मी है, बड़ी खतरनाक है। और परंतु जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं, वे ही इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार सागर से तर जाते हैं। अब ये देखो, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा, यानी तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं बजते। ओए होए, अब देख लो, कई भक्तात्मा ये शंका व्यक्त करते हैं कि ये क्या प्रमाण है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है। क्योंकि वो तो वही कर सकते हैं जिनको ना तो गुरु अच्छे मिले, उनके गुरुओं को स्वयं ज्ञान नहीं, जिनको जो आज तक अभीन ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर अजन्मा बता रहे हैं वो संत, वो कितने ज्ञानवान होंगे ये समाज स्वयं देख लेगा। अब दिखाता हूं आपको कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये देवी भागवत महापुराण प्रमाण करती है। आप देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् भगवत श्री देवी भागवत केवल हिंदी, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और इनके प्रकाशक श्रीमद् भगवत गीता मोटा टाइप, नीचे देखो, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमन लाल गोस्वामी, इन दो ने मिलकर इसका वो किया है। अब यहां देखो, इसके 3रे स्कंद में अजर अमर नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये स्वयं स्वीकार करते हैं। ये कहते हैं, ये 3रा स्कंद चल रहा है ऊपर, ये 3रा स्कंद है, ये देखो, ये 3रा स्कंद, इसमें है यह तुम शुद्ध स्वरूपा हो
विष्णु जी कह रहे हैं स्वयं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार सारा संसार तुम ही से उदासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव है। ओए होए, हम तो जन्मते और मरते हैं, तिरोभाव माने मृत्यु है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति हो। प्रकृति ये गीता में पता लगेगा आपको, प्रकृति से ही